तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स और मेरा नाम है आशीष मिश्रा। कल केकेआर ने अपनी तीसरी ट्रॉफी जीत ली आईपीएल की और कमाल कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में केकेआर ने डोमिनेट किया और ऐसी टीम जो कि टेबल टॉपर भी थी और डिजर्व भी करती थी जीतना, ट्रॉफी जीती। हर आदमी श्रेयस अय्यर की बात कर रहा है, आंद्रे रसल की बात कर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी आईपीएल में, कमाल की परफॉर्मेंस थी और खासकर फाइनल में तो आंद्रे रसल ने कमाल ही कर दिया। लेकिन इस जीत के पीछे कुछ और हीरोज भी हैं जो शायद इतने फेमस नहीं हुए और जिनका क्रेडिट उन्हें शायद मिला नहीं। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, शुरुआत करते हैं मिस्टर चंद्रकांत पंडित से। ये केकेआर के हेड कोच हैं और शायद दूसरे ऐसे हेड कोच बने जिन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी उठाई है। उससे पहले आशीष नेहरा हुए थे और उसके बाद चंद्रकांत पंडित दरअसल 86 के क्रिकेटर हैं, 80 के दशक के क्रिकेटर हैं। जब इन्होंने वहाँ पर क्रिकेट खेली, इंडिया के लिए डेब्यू किया और उसके बाद से ही काफ़ी टाइम से कोचिंग देते हुए आ रहे हैं। रणजी ट्रॉफी में कोचिंग दी उन्होंने, फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक थोड़ा रेस्ट लिया, फिर कोचिंग में आए। अगर मैं चंद्रकांत पंडित के एक बार करियर की ग्राफ पर नज़र डालूँ जहाँ उन्होंने कोचिंग दिया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जहाँ जहाँ चंद्रकांत साहब गए हैं वहाँ वहाँ वो टीम जीती है। चाहे अगर मैं बात करूं तो वो विदर्भ की बात हो या मुंबई की बात हो या उसके बाद मध्य प्रदेश की बात हो, आप लगाइए कि विदर्भ के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ रणजी ट्रॉफी वो जीतती है। मुंबई के साथ 2 बार जुड़े और दोनों बार मुंबई रणजी ट्रॉफी जीता। उसके बाद अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के साथ जुड़े तो वहाँ उसके बाद मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी जीता। 2022 में जब मकलम चले गए थे इंग्लैंड के लिए, वहाँ चंद्रकांत पंडित को लाया गया। तो 2022 में तो कोलकाता ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाई, वहाँ 7वें पायदान पर रही थी। लेकिन 2024 में चंद्रकांत पंडित ने कमाल कर दिया और जिस तरीके से उन्होंने पूरी बैटिंग लाइनअप को सुधारा, पूरी बैटिंग लाइनअप को देखा और जिस तरीके से पूरा एक टीम कॉम्बिनेशन बना के गए, वो नज़र आता है। वो चीज़ नज़र आती है केकेआर में। जिस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट को केकेआर ने खेला है, अलग ही डोमिनेंस जताया है। एक कहेंगे कंप्लीट टीम नज़र आई है, कॉम्पैक्ट टीम नज़र आई है जिस तरीके से केकेआर ने इस पूरे आईपीएल को खेला है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ कोच कि आप टीम को बना कर रखें, क्योंकि जो रॉ टैलेंट आता है, जो नया टैलेंट आता है, फिर फॉरेन खिलाड़ी आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट होती हैं। आपका नेचर डिफरेंट होता है, आप जहाँ से आते हैं वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ऐसे में सारी चीज़ों को बनाकर रखना एक कोच के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर आगे मूव ऑन करें तो हम मूव ऑन करते हैं भारती अरुण के बारे में, जो कि आप जानते ही होंगे क्योंकि 2014 से इंडिया के भी बॉलिंग कोच हैं और अब केकेआर के बॉलिंग कोच के तौर पर केकेआर से जुड़े थे और साहब केकेआर ने ट्रॉफी उठा ली। कमाल के ये शख्स हैं और कमाल का इनका परफॉर्मेंस भी रहा है एज अ कोच, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में रहकर इन्होंने जसप्रीत बुमराह को ग्रूम किया, उसके बाद जिस तरीके से बाकी बॉलर्स उमेश यादव इनके अंडर खेले और फिर इस समय सिराज हैं, मोहम्मद शामी है। मोहम्मद शामी ने तो बहुत तारीफ भी करी थी इनकी, जिस तरीके से उन्होंने उन्हें इंजरी टाइम में काफ़ी हेल्प किया था। तो कमाल के इंसान हैं और जिस तरीके से वो केकेआर के साथ जुड़े, वहाँ हर्षित राणा का परफॉर्मेंस देखिए, आप मिचेल स्टार्क का परफॉर्मेंस देखिए, खासकर वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, ये सारे ही ऐसे बॉलर्स जिन्होंने 10 से ज़्यादा विकेट छटकाए। वरुण चक्रवर्ती ने 21 विकेट छटकाए पूरे टूर्नामेंट में, सुनील नारायण ने 17 विकेट छटकाए और एक लौती ऐसी टीम जिसके सारे बॉलर्स कंसिस्टेंट थे और सारे बॉलर्स ने 10 से ज़्यादा विकेट छटकाए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हाथ होगा, कितना बड़ा क्रेडिट देना चाहिए हमें भारती अरुण को। जिस तरीके से केकेआर का उन्होंने बॉलिंग लाइनअप सुधारा, बॉलिंग लाइनअप को चेंज किया, हेल्प की। मिचेल स्टार्क ने कहा भी है कि ही इज़ ए एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग एंड ही हेल्प्स मी अलॉट, जिस तरीके से स्टार्क का कहना। और जब बड़े खिलाड़ी आते हैं उनका जूनियर खिलाड़ी के साथ कॉम्बिनेशन बिठाना, वहाँ उन्हें समझाना कि किस तरीके से खेलना है। और खासकर तो मैं कहूँगा अगर इस आईपीएल की बात करूँ तो हर्षित राणा कमाल के टैलेंट निकल कर आए हैं पूरे ही आईपीएल में और उसके पीछे शायद एक बड़ी वजह भारती अरुण भी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें काफ़ी मैचों में स्टार्क को रोककर लास्ट ओवर भी दिया गया और जिस तरीके से उनकी पूरी प्रैक्टिस हुई है। बाद में हर्षित राणा ने जीतने के बाद कहा भी कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट बनता है भारती अरुण का, जितनी मदद उन्होंने उनकी की है, चाहे वो पेस बॉलिंग में हो, चाहे वेरिएशंस में हो, चाहे स्टार्क से सीखने में हो, तो वो सारी चीज़ें नज़र आई थी इस केकेआर की टीम में। उसके बाद मूव ऑन करते हैं मिस्टर अभिषेक नायर की तरफ, जो कि काफ़ी टाइम से आईपीएल से जुड़े हुए हैं। 10 साल उन्होंने आईपीएल में लगभग हो गए हैं। पहले खेली, ट्रॉफी नहीं जीत पाए टीम के लिए, लेकिन जब से केकेआर से जुड़े तो केकेआर इंप्रूव ही किया है और काफ़ी खिलाड़ियों ने क्रेडिट दिया आईपीएल जीतने के बाद अभिषेक नायर को, क्योंकि इनका काम था यंग टैलेंट को संभालना, यंग टैलेंट को नर्चर करना। जिस तरीके से रिंकू सिंह आए, वैभव अरोड़ा आए, वहाँ पर जुड़े वरुण चक्रवर्ती थे, जितने भी खिलाड़ी थे, श्रेयस अय्यर से इनकी काफ़ी बातचीत हुई क्योंकि वहीं के ये हैं और वहीं के ही
ही मुंबई के श्रेयस अय्यर हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की कि दिस मैन डिजर्व्स अ क्रेडिट। और जिस तरीके से वो इतने टीम के साथ जुड़े रहे, यंगस्टर्स को संभाला, यंगस्टर्स से बातचीत की, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप अक्सर देखेंगे कि आईपीएल में वही टीम जीतती है जिसके यंगस्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसका जो लोकल टैलेंट होता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और आईपीएल में इस बार केकेआर के साथ वही हुआ है कि लोकल टैलेंट हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कमाल की इन्होंने परफॉर्मेंस दी है पूरे ही आईपीएल में केकेआर के लिए, और उसका क्रेडिट शायद कहीं ना कहीं अभिषेक नायर को जरूर जाता है। अब इसके बाद मूव ऑन करते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो 2012 में कप्तान था केकेआर का, वहाँ उन्होंने ट्रॉफी उठाई। उसके बाद 2014 में कप्तान ट्रॉफी उठाई, और अब तीसरी बार एज अ मेंटोर गौतम गंभीर की मैं बात कर रहा हूँ। कमाल के ये शख्स, कमाल के इंसान, बड़ी क्लैरिटी इनकी अपने खुद को लेकर और अपनी टीम को लेकर, जिस तरीके से पूरी टीम को लेकर चले हैं, कमाल का इन्होंने नक्शा ही बदल दिया केकेआर का। पिछले 5-6 सालों से केकेआर कहीं नजर नहीं आ रही थी कंपटीशन में, और जब से गौतम गंभीर केकेआर के साथ जुड़े हैं, कमाल करके रख दिया। चाहे आप सुनील नारायण को ओपनिंग कराना ले लें फिल सॉल्ट के साथ, चाहे फिर रिंकू सिंह का थोड़ी सी नीचे आना ले लें, चाहे कई मौकों पर हर्षित राणा का गेंदबाजी करना ले लें मिचेल स्टार्क को रोककर। और मिचेल स्टार्क के लिए इतनी हाई बिडिंग भी लगाना शायद कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का ही आइडिया था कि मिचेल स्टार्क को हमें अपनी टीम में लेना ही है। उसके बाद वैभव अरोड़ा को टीम में लेकर आना, वो भी गौतम गंभीर का आइडिया था। कई मौकों पर जहाँ गेंदबाजी, जहाँ मैच थोड़ा फंस जाता है, उन चीज़ों को सुधारना वो भी गौतम गंभीर का ही आइडिया था। तो एज अ मेंटोर केकेआर के साथ जुड़े, और नतीजा आपके सामने है कि केकेआर ने ट्रॉफी जिता ली। तो इससे पता चलता है कि गौतम गंभीर किस माइंडसेट के इंसान है और कितने अच्छी समझ है इन्हें क्रिकेट की कि किस तरीके से गेम को चलाना है, कौन सी टीम कितनी मजबूत है। वो झलकता भी है गंभीर में कि सीरियस रहते हैं। लखनऊ के साथ जुड़े थे, हालांकि वो ट्रॉफी नहीं जीत पाई, लेकिन पहले साल ही लखनऊ ऐसी टीम दिखाई दे रही थी कि बहुत ज़्यादा कंप्लीट टीम, एक अलग कॉन्फिडेंट टीम। और वही केकेआर के साथ भी हुआ है, केकेआर के साथ जुड़े हैं और वो टीम अलग ही दिखाई दी है इस पूरे आईपीएल में। ये कुछ अनसंग हीरोज थे जो कि केकेआर की जीत में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, और इन्हें क्रेडिट देना भी जरूरी था। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।